Hi guys, this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist, and intuitive coach. Good evening to you all. Today I am presenting a video on love marriage and arranged marriage and how to see whether there is a chances for love marriage in your birth chart or not. So guys, actually मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए, हो सकता है आप देख पा रहे हैं, ये हमारी कुंडली होती है. इस तरह से हमारी कुंडली 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ये फर्स्ट हाउस होता है, इसे सेकेंड हाउस कहते हैं. ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th और ये 12th. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इस मिडिल में कोई भी नंबर हो सकता है. ये एरीज लगन की कुंडली है. अगर ये एरीज लगन की कुंडली है तो यहाँ से फर्स्ट हाउस इसको गिना जाता है. ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ, टेंथ, 11th 12th. अगर यहाँ पर 4 है यानी कि वो कैंसर एसेंडेंट की कुंडली है या कैंसर लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर 5th होगा, यहाँ 6th होगा, यहाँ 7th होगा, यहाँ 8th होगा, यहाँ 8th होगा, यहाँ 9th, यहाँ 10th होगा, यहाँ 11th, यहाँ 12th, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड. तो ये 12 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड होती है. तो ये होता है हमारा 5th हाउस, ये होता है हमारा 7th हाउस. जब हम लव मैरिज के लिए देखते हैं कि हमारी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं है, हो सकता है आप लोग देख पा रहे हैं. जब हम लव मैरिज के चांसेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि 5th हाउस का हमारा 5th हाउस, सपोज करो ये एरीज की कुंडली है. यहाँ अगर कैंसर होता, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट. तो अगर हमें देखना होता है अपनी कुंडली में तो हम बेसिकली 5th हाउस और हम देखते हैं 7th हाउस. 5th हाउस और 7th हाउस अगर कंजंक्शन बना रहे हो या अगर वो एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हो, 5th हाउस और 7th हाउस एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हो, या वो दोनों एक ही जगह पर प्लेस्ड हो और कंजंक्शन बना रहे हो आपस में, ठीक है, तो हमारे लव मैरिज होने के चांसेस है. या अगर आपके 5th हाउस के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जैसे कि शनि है, या फिर वीनस है, या फिर अगर वो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा और अगर वीनस बैठ के, मतलब मून और वीनस बैठ के अगर वो बना रहे होते हैं, मतलब लाइक कंजक्ट हो रहे होते हैं इकट्ठे, या फिर आस्पेक्ट बना रहे होते हैं, तब भी लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं. देखिए कैंसर लगन की कुंडली है नीचे वाली, यहाँ 4th हाउस है, मतलब 4th से स्टार्ट है ना, 4th नंबर से. तो ये कैंसर असेंडेंट की कुंडली है. ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. तो ये यहाँ पर 4 आ गया. ऐसे यहाँ पर पहले फर्स्ट था, पहले इसमें फर्स्ट था, अब यहाँ 4th आ गया. यानी कि ये हम फर्स्ट हाउस देखते हैं. अगर हमें किसी का भी असेंडेंट पता करना है कि कौन सी कुंडली है, किसके कौन से असेंडेंट की कुंडली है, तो हम इस फर्स्ट हाउस को देखते हैं. इस फर्स्ट हाउस से पता चलता है कि कौन सा असेंडेंट है हमारी कुंडली का. लग्नेश कौन है, लग्नेश एज इन मिनिस्टर कौन है हमारी कुंडली का, हमारा कुंडली का मुख्य ग्रह कौन सा है. तो हम उसको देखते हैं कि हमारी कुंडली का मिनिस्टर कौन है. तो इस कुंडली का मिनिस्टर होता है मून. अगर आप मून को देखेंगे, अगर आपका मून जो है, असेंडेंट जो है, उसने हमारी कुंडली, मतलब जो मून होता है वो इस कुंडली का असेंडेंट होता है, मतलब लग्नेश होता है. उस कुंडली ने मून मतलब कैंसर लगन की कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का जो मालिक होता है वो हमारा होता है मंगल एज इन मार्स. अगर मंगल 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है यानी कि अपने ही घर में बैठा है और वो 7th हाउस को देख रहा है, तो डेफिनेटली उसकी लव मैरिज होने के चांसेस है. अगर यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड, 4th कैंसेरियन जो असेंडेंट होता है, उसको जो कैंसेरियन असेंडेंट है उसका 7th हाउस लॉर्ड होता है शनि. तो शनि अगर यहाँ 5th हाउस में बैठा है और शनि और मंगल अगर एक दूसरे के घर बदल के बैठे हैं, ये होता है घर बदलना. 7th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस और 5th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस. अगर वो इस तरह से बैठे हैं घर बदल कर, या फिर वो इस तरह की वो बना रहे हैं, युति बना रहे हैं, युति एज इन मतलब दे आर आस्पेक्टिंग ईच अदर. यहाँ बैठ के वो इस घर को देख रहा है और वो यहाँ पर बैठ के इस घर को देख रहा है, तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस है. मैं आपको लिख के बताती हूँ. इस कुंडली के हिसाब से जो 7th हाउस लॉर्ड होता है, देख पा रहे हैं आप? हाँ, इस कुंडली के हिसाब से जो कैंसेरियन कुंडली के हिसाब से जो 7th हाउस लॉर्ड होता है वो शनि होता है. तो शनि अगर यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है, और मंगल जो है 5th हाउस लॉर्ड होता है, अगर वो यहाँ बैठा है 7th हाउस में, तो डेफिनेटली लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये दोनों घर बदल के बैठे हैं. 5th हाउस लॉर्ड बैठा है 7th हाउस में और 7th हाउस लॉर्ड बैठा है आपके 5th हाउस में, तो डेफिनेटली लव मैरिज होने के चांसेस हैं.
वीनस, अगर यहाँ पर वीनस बैठा है, वीनस है, अगर वीनस आपका एक ऐसा प्लैनेट होता है जो डेफिनेटली आपको वीनस दर्शाता है रोमांस को, ठीक है, रोमांटिक मतलब फीलिंग्स को दर्शाता है, स्टडी को, फिफ्थ हाउस दर्शाता है हमारी मतलब उसको स्टडीज़ को भी दर्शाता है। फिफ्थ हाउस हमारा हाउस ऑफ रोमांस भी होता है। हमारा क्या कहते हैं मतलब लाइक हमारे बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा या लड़की होगा, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बट इस केस में हम लव मैरिज का पता कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि फिफ्थ हाउस में अगर वीनस बैठा है, अगर फिफ्थ हाउस में वीनस बैठा है और वो सेवन्थ हाउस को देख रहा है तो भी डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। या फिर अगर आपका जो कोई मतलब वीनस आपका सेवन्थ हाउस में बैठा है, अगर आपका वीनस सेवन्थ हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस है। या फिर आपका जो नाइन्थ हाउस का प्लैनेट है, ये वाला, इसे नाइन्थ हाउस कहते हैं। कैंसेरियन असेंडेंट की कुंडली के हिसाब से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होता है जुपिटर। अगर जुपिटर जो है, मैं लिख के बताती हूँ, कैंसेरियन असेंडेंट की कुंडली के हिसाब से जुपिटर जो होता है नाइन्थ हाउस का मालिक होता है। कैंसेरियन एज इन कर्क लगन, कर्क लगन की कुंडली के हिसाब से नाइन्थ हाउस का जो मालिक होता है वो जुपिटर होता है। अगर जुपिटर सेवन्थ हाउस में बैठा है, यहाँ पर बैठा है वो, तो डेफिनेटली आपका जो मतलब आपने अपने भाग्य स्थान को दे दिया अपने स्पाउस को, ठीक है, वो अगर यहाँ बैठ गया तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। या फिर अगर यहाँ पर आपका बैठा है वीनस, ठीक है, वीनस बैठा है और यहाँ मंगल बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर, यहाँ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। क्योंकि मंगल इज़ फायर, वो एक बहुत ज़्यादा फायरी प्लानट है, और वीनस जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा रोमांस है, तो ये पैशनेट लव मैरिज होगी। आप किसी भी हद तक जाएंगे इस लव मैरिज को करने के लिए, या आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। या फिर मंगल बैठा है 11वें घर में और वो यहाँ पर बैठा है आपका वीनस बैठा है, तो यहाँ से भी जो वीनस है वो मंगल को देख रहा है 11th हाउस को, और मंगल बैठ के यहाँ वीनस को देख रहा है, तो डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर। हो सकता है आप लोग शायद देख पा रहे हैं, हाँ, ये फिफ्थ हाउस है, यहाँ बैठ के अगर मंगल यहाँ वो वीनस यहाँ देख रहा है और मंगल भी इसको एक्सपेक्ट कर, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर। वीनस यहाँ बैठ के आपके 11th हाउस को देख रहा है तो डेफिनेटली तब भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं। वैसे जो मंगल है वो आपका जो यहाँ बैठा होगा तो वो डेफिनेटली देखेगा अपने अपने से चौथे घर को, 1 2 3 4, अगर वो यहाँ देख रहा है और यहाँ वीनस बैठा है तो डेफिनेटली तब भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस है। और अगर वो यहाँ नहीं बैठा, ठीक है, मंगल अगर यहाँ बैठा है और अगर आपका वीनस यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 यहाँ बैठा है, तो डेफिनेटली आपके तब भी लव मैरिज होने के चांसेस है। क्योंकि मंगल हमेशा अपने से चौथे घर को देखता है और 8वें घर को देखता है, तो चौथा घर उसका 1 2 3 4 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर नहीं बैठा शुक्र, मंगल आपका यहाँ बैठा है तो, और फिर 1 2 3 4, तो अगर आपके छठे घर में भी है शुक्र तो भी आपके, और मंगल 11वें घर में, तो भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। तो इसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि अगर आपके फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस अगर आप एक दूसरे से मतलब लाइक वहाँ के जो ग्रह हैं वो दूसरे को एक्सचेंज कर ले। सपोज करो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आके बैठ गया और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपको फिफ्थ हाउस में चला गया तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। अगर आप फिफ्थ हाउस में आपका कोई वीनस प्लैनेट बैठा है या शनि बैठा है या तो तब भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस है। क्योंकि शनि जो होता है वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपनी विल पावर से आप लव मैरिज कर सकते हैं। कोई क्रूर ग्रह अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया तो डेफिनेटली आपके लव होने के चांसेस हैं, लव के क्रश के होने के चांसेस हैं, इंसान प्यार में पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर वीनस यहाँ पर बैठा है और मंगल उसके 11th हाउस में है तो डेफिनेटली तब भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। और अगर ये दोनों यहाँ पर अगर वीनस और मंगल दोनों बैठ गए, एक घर में आके बैठ गए मंगल और वीनस, तो डेफिनेटली तब भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। या फिर यहाँ नहीं, यहाँ बैठ गए मंगल और वीनस, यहाँ बैठ गए दोनों के, तो डेफिनेटली तब भी चांसेस बनते हैं। या फिर अगर आपका 9th हाउस का प्लैनेट 7th हाउस में बैठ गया और वीनस यहाँ बैठा है तो वो उन्होंने मतलब लाइक 9th हाउस के प्लैनेट ने जब भाग्य स्थान था वो यहाँ पर आ गया ना, डेफिनेटली तब भी चांसेस बनते हैं आपके लव मैरिज के। तो अब इसको दोबारा से समझते हैं कि वीनस के साथ कौन से प्लैनेट अगर यूटी बनाते हैं, यूटी मतलब अगर वो का कॉम्बिनेशन बनता है, वीनस के साथ किस किस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है जो कि एक लव मैरिज को दर्शाता है। वीनस के साथ अगर राहु बैठा हो, या वीनस के साथ अगर मंगल बैठा हो, या फिर बैठा हो आपका क्या कहते हैं, हाँ, वीनस के साथ अगर मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो,
या चंद्रमा बैठा हो, तो इंसान की लव मैरिज होने के चांसेस हैं। ये देखिए, ये अगर ये आपके प्लैनेट्स अगर बैठे हैं वीनस के साथ, अगर इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ वीनस के साथ, अगर एक ही घर में बैठे हैं वीनस के साथ, 5th हाउस में बैठे हैं, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा, अगर ये वीनस के साथ बैठे हैं या वीनस को आस्पेक्ट कर रहे हैं या वीनस के साथ कंजंक्शन में हैं, तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। और ये जो लव मैरिज है, 3rd हाउस में बैठे हैं तो भी, मतलब अगर आपके प्लैनेट में कहीं पे भी वीनस अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है कि जो लव मैरिज के चांसेस, मतलब इन ग्रहों के साथ बैठा है, राहु मंगल के साथ, केतु के साथ, चंद्रमा के साथ, किसी भी बर्थ चार्ट में अगर कहीं पे भी बैठा है, तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस हैं। या फिर अगर वो 5th हाउस में बैठा है, या 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है और 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, या 9th हाउस का लॉर्ड जो कि इस कुंडली में जुपिटर है, अगर वो 7th हाउस में आके बैठ गया, तो डेफिनेटली आपके लव मैरिज होने के चांसेस है। या 5th हाउस लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस को देख रहा है, 5th हाउस में अगर आपका सपोज करो वीनस बैठा है, और अगर वो आपके यहाँ पर देख रहा है, जहाँ पर मंगल बैठा है 11th हाउस में, वो देख रहा है, तो डेफिनेटली ये लव मैरिज होने के चांसेस है। यहाँ पर मंगल बैठा है और यहाँ वीनस है, और वो मंगल यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है वीनस को, तो तब भी आपके चांसेस है लव मैरिज के। और वीनस अगर यहाँ मंगल बैठा है और वो अपने से चौथे घर को देख रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ वीनस बैठा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। या फिर अगर वो यहाँ पर बैठा है वीनस 6th हाउस में, तो डेफिनेटली तो भी चांसेस है आपके लव मैरिज के। बट ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा हो, तो इंसान को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो फिर उस केस में क्या किया जाए? अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और आपकी कुंडली में जो आपके बर्थ चार्ट में है उसमें चांसेस नहीं है, उसमें जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आपका 5th हाउस का लॉर्ड है जो कि इस कुंडली में मंगल है, अगर वो 6th हाउस में बैठ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो होते हैं वो माने जाते हैं नेगेटिव हाउसेस, वो माने जाते हैं, 6th हाउस माना जाता है हमारे लॉसेस का हाउसेस, और 8th हाउस माना जाता है जो सडन गेन्स होते हैं, सडन लॉसेस होते हैं, सडन एक्सीडेंट्स होते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ का माना जाता है। 12th भी उसी को कहते हैं, 12th भी एक नेगेटिव हाउस है। अगर इन मतलब प्लैनेट्स के अंदर अगर आपका जो है 5th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए, या अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड इनके साथ बैठ जाए, इन ग्रहों में बैठ जाए, तो आपका लव मैरिज में इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर इंसान को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में है ना, एक चार्ट होता है जिसे नवांशा चार्ट कहते हैं। तो उस केस में आप नवांशा चार्ट देखिए, नवांशा चार्ट में पता चलता है कि इंसान की शादी के बाद, मैरिड लाइफ के बाद कैसा रहेगा उसका, अपने स्पाउस के साथ उसका कैसा रहेगा, मतलब टाइम कैसा रहेगा, या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो नवांशा चार्ट बेसिकली बना होता है मैरिड लाइफ देखने के लिए, या फिर आपका मैरिज का स्कोप कैसा है। तो अगर आप 32 ईयर्स ओल्ड हैं, या अगर आप 32 ईयर्स के होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका बर्थ चार्ट आप पे कम लागू होगा और आपका नवांशा चार्ट आप पे ज़्यादा लागू होगा। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके प्लैनेट्स सपोर्टिव नहीं है आपके लव मैरिज को लेकर, बट अगर आपके नवांशा चार्ट में आपके जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, अगर आपके नवांशा चार्ट के अंदर अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट, यहाँ पर सपोज कीजिए ये 8th हाउस बैठा है, सॉरी यहाँ 8 नंबर है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, मतलब अगर 8th हाउस फर्स्ट में बैठा है तो स्कॉर्पियन लगन की कुंडली हो गई। तो स्कॉर्पियन लगन की कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं, तो जो हमारा 5th हाउस लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर। अगर आपका जो जुपिटर है वो बैठा है 5th हाउस में, या वो बैठा है आपका क्या कहते हैं 7th हाउस में बैठा है, या वो मतलब ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस है, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। जुपिटर को इस स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में ना 2nd और 5th हाउस दिया होता है, तो अगर वो 5th हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। और जुपिटर लगन की कुंडली में जो मून होता है, मून को दिया जाता है 9th हाउस। अगर 9th हाउस आपका यहाँ पर 7th हाउस में है, यहाँ पर जिसे 7th हाउस कहते हैं, अगर वो इस जगह पे आके बैठ गया तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी, उसकी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपको यहाँ पर वीनस है और यहाँ पर मंगल बैठा है स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में, तब भी आपके चांसेस बन जाएंगे। तो ये कुछ मेरे एनालिसिस थे। मैं कुछ और भी चीज़ें बताती हूँ जो मेरे को लग रहा है कि बतानी चाहिए आप लोगों को। हाँ, अगर शनि जो है ना, शनि भी अगर इन घरों पे बैठ जाए ना आपका आके,
तो तब भी आपका मतलब लाइक जो चांसेस बनते हैं लव मैरिज के, शनि भी जो होते हैं वो भी कारक होते हैं लव मैरिज के। तो शनि का भी देख लीजिए, अगर आप शनि घरों में बैठे हैं तो तब भी डेफिनेटली आपके जो चांसेस हैं वो लव मैरिज के बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग लव मैरिज तो मतलब दो लोग एक दूसरे से मतलब प्यार करते हैं, वो सोच तो लेते हैं शादी करने का, बट बिना कुंडली मैचिंग के वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनकी जो लाइफ में मतलब या तो डिवोर्स होता है या फिर वो बहुत सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। मोस्टली ये केसेस मैंने देखे हैं यूके, यूएसए या किसी फॉरेन कंट्री में। वहाँ क्या करते हैं, लोग लव मैरिज कर लेते हैं और थोड़े दिन बिना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को एनालिसिस कराए, गुण मिलान भी नहीं कराते, कुछ भी नहीं कराते, शादी कर लेते हैं, बाद में फिर वो डिवोर्स हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं लव मैरिज करना तो डेफिनेटली देख लीजिए कि जो 5th हाउस लॉर्ड है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। उसको चार्ट उसका वो कहाँ पर बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, या आपके 5th हाउस में कौन सा ऐसा प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट बैठा है। को वो प्लैनेट कहीं ऐसा तो नहीं जो एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह दिन राहु तो नहीं बैठा वहाँ पर, कोई केतु केतु तो नहीं बैठा वहाँ पर, मतलब लाइक शनि तो नहीं बैठा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह में आते हैं। अगर शनि बैठा है तो डेफिनेटली डिले कराएगा वो शादी में। बट अगर जैसे शनि बैठा है, शनि कर्क लगन की कुंडली में जैसे शनि होता है 7th हाउस का मालिक, और अगर वो 5th हाउस में आके बैठ गया, बट अगर वो 7th हाउस को देख रहा है तो डेफिनेटली तब भी आपके चांसेस हो जाते हैं लव मैरिज के, तब वो आपका लव मैरिज का चांस बना देता है। शनि वैसे देखा जाए तो शनि इतना नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि शनि अगर जैसे बैठा हो आपके 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, तो वो एक लव मैरिज के चांसेस बना देता है आपके। तो ये कुछ मेरे एनालिसिस थे जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मुझे बताइए कि आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।